Welcome back. I am Sanjeev sir from Hajipur Vaisali. My dear students, how are you guys? I hope you are well. And welcome to the Sanjeev sir English classes. Today I will explain how to class 12th third poem part third. Now the leaves are falling fast. है ना। आज मैं आप लोगों को नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा, जिसका पार्ट 3 है। हम लोगों को 1 से लेकर 2 तक का पार्ट अपलोड हो चुका है। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का जो पोयम हमारा तीसरा है, ठीक है। आज हम लोग का लास्ट क्लास है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट पर। इस चैप्टर में हम लोग को टोटल 5 स्टेंजा पढ़ना था। इस चैप्टर में हम लोग को टोटल कितने स्टेंजा पढ़ना था? 5 स्टेंजा। अब पांचों स्टेंजा में 4-4 लाइन है। पांचों स्टेंजा में कितने लाइन है? 4-4 लाइन है, ठीक है। तो इस टोटल को ऐड कीजिएगा तो 20 लाइन हो जाएगा। टोटल को ऐड कीजिएगा तो कितने लाइन हो जाएगा? 20 लाइन। तो हम लोग फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड स्टेंजा भी कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ स्टेंजा भी कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ स्टेंजा भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 5 नंबर स्टेंजा पे काम करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों को कुछ वर्ड है, वर्ड को भी देख करके चलना है, ठीक है। तो आप लोग का क्लास 12th का 3 पोयम समाप्त हो चुका है, या पढ़ा देंगे। आज क्लास समाप्त हो जाएगा तो 3 पोयम खत्म हो जाएगी। पहला पोयम था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका राइटर थे जॉन डॉन साहब ने। जिसका राइटर कौन थे? जॉन डॉन साहब ने। इस कहानी का लेखक थे किसका? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर है वाल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वह कविता भी क्लियर हो चुका है, उसका एक ही पार्ट में हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा उस कविता का लेखक कौन है? वाल्ट विटमैन है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसका हम लोग पोयम तीसरा का पार्ट 3 पे आज हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। नाउ देखें, नाउ का मतलब होता है अब। नाउ का मतलब अब। लिप्स का मतलब पत्ते। लिप्स का मतलब पत्ते। आर फॉलिंग। फॉलिंग मतलब तेजी से गिर रहा है ना। फॉलिंग मतलब गिरना, तेज। फॉलिंग मतलब क्या होता है? गिरना। फास्ट मतलब तेजी। फास्ट मतलब तेजी। तो कभी क्या कहना है कि अभी पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं। पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं। कभी क्या कहना है कि मानव जो है, मनुष्य जो है कि बहुत तेजी से मृत्यु के गाल में जा रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारा 5वां नंबर स्टेंजा लगा हुआ है बोर्ड पर। प्रत्येक स्टेंजा में कितना लाइन था? 4 लाइन था। हमारा 5वां नंबर लास्ट स्टेंजा है 1 2 3 4, या लास्ट 4 लाइन हमारा लगा हुआ है। चलिए देखते हैं। कोल्ड इम्प्रेस है ना, इम्पॉसिबल। कोल्ड का मतलब ठंडा होता है। कोल्ड का मतलब ठंडा था। इम्पॉसिबल मतलब असंभव बातें। इम्पॉसिबल मतलब असंभव बातें। अहेड द कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। लिस्ट ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब पहाड़ होता है। माउंटेन्स का मतलब क्या होता है? पहाड़। लवली हेड। लवली हेड यानी राइटर का कहना है कि पर्वतों की ऊंची चोटियां। पर्वतों की ऊंची चोटियां जो देखने में बहुत लवली लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है ना। और उसका ठंडा, वहाँ का ठंडा असंभव वातावरण है ना। वहाँ का ठंडा असंभव वातावरण, ठंडा असंभव वातावरण, पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां जो देखने में बहुत लवली लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। हुज वाइट वाटरफुल। हुज वाइट वाटरफुल मतलब जिनसे सफेद झरने का पानी बहता हो। हुज वाइट वाटरफुल। वाइट मतलब उजरा, वाटरफुल मतलब झरने का पानी। झरने का पानी जो बहता हो। हुज मतलब जिनसे। हुज मतलब जिनसे, तो जिनसे सफेद झरने का पानी बहता हो। कोल्ड ब्लीज। कोल्ड ब्लीज का मतलब होता है सुकून पहुंचाना। कोल्ड ब्लीज का मतलब क्या होता है? सुकून पहुंचाना। तो राइटर वही कहते हैं कि हुज व्हाइट वाटरफुल, जिनसे सफेद झरने का पानी बहता हो, और कोल्ड ब्लेस जो सुकून पहुंचाता हो। तो किसको सुकून पहुंचाता होगा? तो ट्रेवल्स को। ट्रेवल का मतलब यात्री होता है। ट्रेवल का मतलब क्या होता है? यात्री। तो यात्रियों को सुकून पहुंचाता होगा। इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब होता है उनके आखिरी समय। इन देयर लास्ट डिस्टेंस का मतलब होता है उनकी आखिरी समय।
तो कवि कहते हैं कि ठंडा असंभव वातावरण जो पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां लवली लगती है, प्यारी लगती है, जिनसे सफेद झरने का पानी बहता हो, जिसे सफेद झरने का पानी बहता हो। कोल्ड प्लेस वह सुकून पहुंचाता है। किसको सुकून पहुंचाता है? यात्रियों को, उनको आखिरी समय में, यानी यात्रियों को उनके आखिरी समय में क्या पहुंचाता है? सुकून पहुंचाता है। वह ठंडा है ना, असंभव बातें और पर्वत की वो ऊंची ऊंची चोटियां जो दिखने में लवली लगती है, प्यारी लगती है, वो सुकून पहुंचाती है। किसको? यात्रियों को, यानी ट्रैवल को, जो यात्रीगण होते हैं उनको वह दृश्य अच्छा लगता है, वो सुकून पहुंचाता है। ठीक है, ये हमारा 4 लाइन का स्टेंजा हमारा पोयम खत्म हुआ। हमारा पोयम क्या हुआ? खत्म हुआ। इसमें हमारा लिखते हैं कुछ वर्ड्स मीनिंग है, उसको लिखते हैं। फिलहाल आप इसको राइट डाउन कीजिए। देखिए इसका कुछ वर्ड्स है, वर्ड्स हम लोग 12 वर्ड्स को, जो महत्वपूर्ण वर्ड्स है उसको लिखवाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग 6 वर्ड्स को बोर्ड पर लगा हुआ है, 6 वर्ड्स को देखे देखिए वर्ड्स आपको याद होगा क्योंकि हम लोग कहानी में वर्ड्स को पढ़े हैं। देखिए नर्सेस फ्लावर, नर्सेस फ्लावर का मतलब होता है, नर्सेस फ्लावर का मतलब होता है फ्लावर ग्रोइंग अंडर और बिसाइड सपोर्टिंग ट्री। सपोर्टिंग ट्री का मतलब क्या होता है? नर्सेस फ्लावर किसे कहते हैं? जो बड़ा बड़ा फल है ना, नर्स नामक एक पेड़ है, उसका जो छोटा पौधा है वो उसको सपोर्ट करता है, उसको नर्सेस नामक फ्लावर कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है नर्सेस फ्लावर को दूसरे शब्द में हम लोग कहते हैं कि फ्लावर्स ग्रोइंग, जो फ्लावर का जो ग्रो होता है, जो रुक जाता है, अंडर और बिसाइड सपोर्टिंग, सपोर्टिंग के कारण ट्री, वह जो पेड़ होता है वह टूट जाता है, जो बड़ा पेड़ होता है सो, तो छोटे पेड़ को सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इज कॉल्ड नर्स, उसे हम लोग नर्स कहते हैं, आई मीन फ्लावर्स कहते हैं। देखिए हिंदी लिखा है नर्स नामक पेड़ के नीचे उगने वाली फूल। नर्स नामक पेड़ के नीचे वो छोटे पौधे होते हैं, छोटे फूल होते हैं, उसी को हम लोग नर्सेस ऑफ फ्लावर कहते हैं। दूसरा है परामर्श। परामर्श का मतलब भी हम लोग पढ़े हैं। परामर्श का मतलब होता है 4 पहिए वाला छोटा बच्चा का गाड़ी। जो बच्चा, जो 4 पहिए का गाड़ी जो चलता है बच्चा में, छोटा बच्चा, उसी को कहते हैं 4 पहिए वाला गाड़ी को कहते हैं परामर्श। परामर्श के दूसरे शब्द में कहते हैं प्रेम्बुलेटर, है ना, प्रेम्बुलेटर। प्रेम्बुलेटर का मतलब होता है 4 पहिए वाला बच्चों की गाड़ी। परामर्श को क्या कहते हैं? दूसरे शब्दों में प्रेम्बुलेटर भी कहते हैं। अब प्रेम्बुलेटर का मतलब क्या होता है? 4 पहियों वाला बच्चों की गाड़ी। देखिए तीसरा लास्ट, लास्ट को कहते हैं, लास्ट को कहते हैं वनिश, वनिश भी कहते हैं। लास्ट को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? वनिश। लास्ट का मतलब समाप्त हो जाना, लास्ट का मतलब समाप्त हो जाना, या वनिश का मतलब समाप्त हो जाना। चौथा है विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है यमदूत। वेस्परिंग नेबर्स का मतलब क्या होता है? यमदूत, जिसको दूसरे शब्दों में हम वेस्परिंग नेबर्स को बदले मैसेंजर ऑफ द डेथ भी कह सकते हैं। वेस्परिंग नेबर्स के मतलब दूसरे शब्द में हम लोग मैसेंजर ऑफ द डेथ भी कह सकते हैं, जो यमदूत का भेजा हुआ मैसेज लेकर के आता है। ठीक है, पंचमा है प्लग। प्लग का मतलब होता है टेक की, प्लग के दूसरे शब्द में टेक अवे भी कह सकते हैं। प्लग का मतलब होता है हटा देना, प्लग का मतलब हटा देना। छठा है डे लाइट। डे लाइट को हम लोग दूसरे शब्द में, ये सब हमारा बुक में जो कहानी जब पढ़े थे तो वहां पर वर्ड की चर्चा हुई थी। ठीक है, डे लाइट का मतलब होता है हैप्पीनेस। डे लाइट का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशियाँ। ठीक है, तो आपको कहानी पढ़ने से पहले आप 12th क्लास का यह बुक है, रेनबो पार्ट 2 का यह बुक अपने पास निकाल करके सामने रखेंगे, उसके बाद ही और बेहतरीन से समझ में आएगी। ठीक है, और मैं जो हिंदी बोलता हूँ, हिंदी को आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, जिस बच्चे का हिंदी कमजोर होगा, वर्ड पावर कमजोर होगा, वो हिंदी लिख लिया करेंगे। ठीक है, ये 6 वर्ड मीनिंग, इसको राइट डाउन फास्ट कीजिए। 6 वर्ड मीनिंग है, उसको भी मैं लिखवा देता हूँ।
चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट जो है कि 6 गो वर्ड मीनिंग क्लियर कर चुके हैं। 6 गो अभी देखें, देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 गो पढ़ा चुके हैं। 6 गो और देखिए फ्रीज। फ्रीज का मतलब क्या होता है? फ्रीज का मतलब ठंडा है ना। तो फ्रीज को दूसरे शब्द में कहते हैं बिकम। फ्रीज को दूसरे शब्द में बिकम आइस कोल्ड आफ्टर डेथ, यानी किसी व्यक्ति को जब मरने के बाद उसका शरीर कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। कोई व्यक्ति को मरने के बाद उसका शरीर कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो वही है कि फ्रीज मतलब ठंडा। बिकम आइस कोल्ड आफ्टर डेथ, यानी ठंडा पड़ जाना। किसी व्यक्ति का शरीर मरने के बाद उसका शरीर कैसा हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, देखिए उसके बाद है स्टेपली। स्टेपली का दूसरे शब्द में कहते हैं डिफिकल्ट। स्टेपली को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? डिफिकल्ट। यानी डिफिकल्ट का मतलब कठिन होता है। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? कठिन। या स्टेपली का मतलब क्या होता है? कठिन होता है। स्टेपली भी बोल सकते हैं या डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब कठिन होता है ना। वे मतलब रास्ता होता है। वे मतलब रास्ता। तो स्टेपली या डिफिकल्ट मतलब क्या होता है? कठिन होता है। वे मतलब रास्ता होता है, तो कठिन रास्ता। ठीक है, उसके बाद देखिए कठिन रास्ता हो गया। उसके बाद रिप्रूव। रिप्रूव का दूसरे शब्द में हम रिबक भी कर सकते हैं। रिप्रूव को हम लोग रिबक भी कहते हैं। और रिबक का मतलब डांटना होता है, या रिप्रूव का मतलब डांटना होता है। वुडन। वुडन इन वुडन मतलब लकड़ी होता है। वुडन का मतलब लकड़ी होता है। इन वुडन कॉफिनेंस। कॉफिनेंस का मतलब होता है वुडन इन कॉफिनेंस का मतलब होता है लकड़ी के तबूते। लकड़ी के तबूते का मतलब जो आदमी अगर मर जाता है, डेथ हो जाता है, तो उसका शरीर, उसका पार्थिव शरीर जो है कि एक बक्सा में, लकड़ी का जैसा बक्सा रहता है, उसमें पैक करके भेजा जाता है। अगर बाहर कोई आदमी मर जाता है तो उसका शरीर जो है कि पैक करके लकड़ी के बक्सा में भेजा जाता है। उसी बक्सा को ताबूत कहते हैं। उसी बक्सा को क्या कहते हैं? हम ताबूत कहते हैं। नेक्स्ट है स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखा। स्टार्विंग का मतलब भूखा। स्टार्विंग के दूसरे शब्द में विदाउट ईटिंग भी कह सकते हैं। विदाउट ईटिंग का मतलब होता है बिना खाया हुआ, यानी भूखा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है 12 नंबर ट्रोल्स। ट्रोल्स का मतलब होता है बिक्ड, है ना। बिक्ड एंगल। बिक्ड एंगल का मतलब होता है भूत। एंगल का मतलब भूत। तब बिक्ड एंगल या बिक्ड एंगल कहिए या अंगली क्रीचर कहिए, एंगली क्रीचर कहिए, दोनों का मतलब एक ही हुआ, पिशाच या भूत। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। इसको राइट एंड फास्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में मेरा लिंक शेयर कीजिए, ताकि 1000 सब्सक्राइबर होने पर हमारा लाइव क्लास चले। ठीक है, इसको राइट एंड फास्ट कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।